दोस्तों स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री उसके फॉर्मूला को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पहले हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? देखिए मान लीजिए एक हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा एक हो गया, ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसका हम नाम देते हैं ए बी और सी, जिसका नाम हम देते हैं ए बी सी। अगर ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये हमारा थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा पी जिसे हम कहते हैं लंब, ये हो जाएगा हमारा एच जिसे हम कहते हैं कर्ण, ये हो जाएगा हमारा बी जिसे हम कहते हैं बेस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा थीटा के सामने वाली भुजा पी, यानी हम जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे हम लंब कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा बी, ये एक के सामने वाली भुजा जिसे हम लोग कहते हैं बेस, ठीक है, आधार कहते हैं। और ए सी जो भुजा हो जाती है, यानी 90 डिग्री के एंगल के जो सामने वाली भुजा हो जाती है, इसे हम लोग कर्ण कहते हैं, इसे हम हाइपोटेनस इंग्लिश में कहते हैं, इसे हम यहाँ एच लिखे हैं, ठीक है। ये हो जाता है। तो इनका कहने का मतलब था जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वह कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अगर हम लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को निकाल कर दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा कर्ण का स्क्वायर निकल जाता है, ठीक है। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर निकल जाता है। तो इन्होंने ये सूत्र दिया था, इससे काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला डिराइव होते हैं। जैसे में कि देखिए अगर हमें पी स्क्वायर चाहिए तो हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार। हमें देखिए अगर आधार का स्क्वायर चाहिए तो हम घटा देंगे कर्ण का स्क्वायर में से, ठीक है, कर्ण के स्क्वायर में से अगर हम लंब के स्क्वायर को हटा देंगे तो आधार का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हमें सिर्फ और भी इससे हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ एच चाहिए तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम जब बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो रूट में चला जाएगा, ठीक है। तो रूट के अंदर जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें सिर्फ पी चाहिए तो रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें सिर्फ बी चाहिए तो रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। यानी पाइथागोरस प्रमेय ने हमें एक ही सूत्र दिया जो कि होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। हमने इतने सारे फॉर्मूला डिराइव किए, ठीक है, इस फॉर्मूला से, ठीक है। समझ गए आप? जो होते हैं हमारा 6 होता है। एक होता है हमारा साइन थीटा, ठीक है, एक होता है हमारा कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा के उल्टा होता है अपोजिट कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा का अपोजिट होता है हमारा सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है हमारा कॉट थीटा, ठीक है। अब इसके सूत्र पर जानते हैं। तो जो साइन थीटा होता है वो हो जाता है हमारा लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है हमारा? कॉस थीटा हो जाता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। और टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार। ये 3 सूत्र आपको याद करनी है। बाकी 3 सूत्र जो है आपको याद हो जाएगी। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो यह हो जाएगा हमारा एच बाई पी। क्यों? कर्ण बटे लंब, क्योंकि इसके उल्टा है, ठीक है। साइन थीटा पी बाई एच है तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा एच बाई पी हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा सेक थीटा इसके उल्टा है तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एच बाई बी, यानी कर्ण बटे आधार, ठीक है। टेन थीटा इसका उल्टा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का सूत्र हो जाएगा हमारा क्या? कॉट थीटा का सूत्र हो जाएगा हमारा बी बाई पी, ठीक है, बी बाई पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि 6 होते हैं, उनके सूत्र को हम पढ़ाते हैं। देखिए इसके प्रोडक्ट पर आते हैं। तो जो साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वह 1 होता है, 1 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? पी बाई एच होता है, और कॉसेक थीटा इसको उल्टा होता है जो कि इसका सूत्र होता है एच बाई पी। अगर इसको काटते हैं इन दोनों को तो हमारा बचता है 1, जो कि हमारा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 आ जाता है, ठीक है। यानी साइन थीटा को अगर हम गुना करेंगे कॉसेक थीटा के साथ तो 1 आ जाएगा। अब ये हो गया हमारा पहला प्रोडक्ट। इससे हमारा डिराइव होता है सूत्र साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बटे कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट निकलता है कॉस थीटा
जो होता है अगर सेक थीटा के साथ गुना करते हैं तो इससे भी 1 आता है। अगर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला करते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है, 1 बाई कॉस थीटा। और तीसरा हमारा प्रोडक्ट आता है एक कॉट थीटा और टेन थीटा का, जो कि होता है हमारा 1 के बराबर, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आ जाता है 1 बाई टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। अगर हम कॉट थीटा और टेन थीटा को अगर हम साइन और कॉस थीटा के टर्म में अगर उसको डिराइव करते हैं तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अगर इस पर हम स्क्वायर चाहते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, पूरक कोण पर देखिए पूरक कोण का हम जानेंगे इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पूरक कोण पर आते हैं तो पूरक कोण कहते हैं हम 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का कोण को हम पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है, ये जानना है हमें। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये हमें जानना है, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरक कोण, ठीक है। अगर हम 11th में जाएंगे तो इससे भी आगे डिग्री के हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे हम लोग हिंदी में पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। पूरक कोण के सूत्र को देखा, आगे आएंगे तो हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल देखेंगे, 180 डिग्री का तक के देखेंगे, उसके बाद 360 डिग्री, उसके बाद अनंत तक के डिग्री को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग 10th में आइडेंटिटीज पर, ठीक है। अगर हम बोले क्लास 10th में तो 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है, ठीक है। 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, अगर उसमें हम कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ देते हैं तो वह 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है अगर हम सेक स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा को घटा देते हैं तो वह 1 के बराबर हो जाएगा, और अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा में कॉट थीटा को घटा देते हैं, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा को घटा देते हैं तो वह 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब इसके डिराइव्ड अगर फॉर्मूला करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला निकलेंगे, जैसे कि अगर हम पहला दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर इसे हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाता है हमारा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर इस स्क्वायर को इस तरह भेजते हैं तो आ जाएगा रूट के अंदर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा रूट में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आगे देखते हैं दूसरा, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर चलते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा दूसरा फॉर्मूला पर आते हैं, ठीक है। तो हमारा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। अगर इस स्क्वायर को उस तरफ भेजते हैं तो रूट चला जाएगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा रूट में, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है, ये हो गया। और अगला आते हैं थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर, तो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरफ उसको भेजते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा इससे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस में 1, इसको इस तरफ भेजते हैं, ठीक है। अब इस स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो आ जाएगा कॉसेक थीटा रूट में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, और कॉट थीटा आ जाएगा रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर, ठीक है। ये हो गया हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक डिग्री मान, ठीक है, डिग्री मान। अब डिग्री मान किस प्रकार, मान लीजिए हमारा एक 6 हमारा है आइडेंटिटीज, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा, ठीक है, एक होता है हमारा कॉट थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कॉसेक थीटा। ये 6 होता हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर हम इसका मान पर आते हैं तो मान लीजिए एक 0 डिग्री होता है हमारा, एक 30 डिग्री पर मान, एक 45 डिग्री पर मान, एक 60 डिग्री पर मान, एक 90 डिग्री पर मान, यानी मान पूछे तो इसका मान होता है हमारा 0, और 30 डिग्री पर मान इसका होता है हाफ, और इसका 45 डिग्री पर मान होता है 1/√2, 60 डिग्री पर मान होता है √3/2, और 90 डिग्री पर मान होता है, ठीक है। अब अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो अगर इसको हम उल्टा लिखेंगे तो अगर कॉस थीटा 2 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा, 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। टैन थीटा, तो टैन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का मान हो जाएगा हमारा 1/√3, 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1, और 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3, 90 डिग्री का मान हो जाएगा इनफाइनाइट, जिसे हम कह सकते हैं कि कोई हल नहीं है, ठीक है, कह सकते हैं इनफाइनाइट है। हम लोग अभी यहाँ पढ़ते हैं इनफाइनाइट, लेकिन आगे हम लोग जब जाएंगे तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसी प्रकार कॉस 0 डिग्री का मान नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, और 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3, 45 डिग्री का मान 1, 60 डिग्री का मान 1/√3, और 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब सेक 0 डिग्री का मान 1, 40 डिग्री का मान हो जाएगा, ठीक है, √2, 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2, और 90 डिग्री का मान हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट, ठीक है। और कॉसेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा इनफाइनाइट, 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2, 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2, और 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, और 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। जो कि हमारा 6 दिया था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वह 0 से 90 डिग्री का मान, उसका लाइन कितना करेगा, उसका 0 डिग्री से 90 डिग्री के मान, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच उसका मान कितना लाइक करेगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया अभी। अब इसके बाद कोई भी हमें ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, बस यहीं तक पढ़ना है, जो कि हमने आप सभी को सारा फॉर्मूला अच्छी तरीके से बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब